सूक्त 82वां देवता मरुत। हे संतपन अर्थात सूर्य से संबंधित अथवा संताप के समय अर्थात दोपहर में यज्ञ करने योग्य मरुतो, यह हवि तुम्हारे निमित्त बनाया गया है, इसलिए इसे सेवन करो। शत्रुओं को बाधा पहुंचाने वाले तुम हमारी रक्षा के लिए हवि का सेवन करो। हे धन देने वाले मरुतो, जो दुष्ट मनुष्य हमसे छिपकर हमारे मन को शुद्ध करता है, वह शत्रु पापियों से द्रोह करने वाले वरुण के पाशों को धारण करें। हे मरुतो, हमें मारने की इच्छा करने वाले मनुष्य को अपने आयुध से मार डालो। प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाले शोभन मंत्रों द्वारा स्तुत विस्तृत आकाश के निवासी अपने अपने संघों से युक्त वर्षा के द्वारा सबके हितकारी, शत्रुओं को संताप देने वाले, प्रसन्न होते हुए और सबको संतुष्ट करने वाले मरुत पापों के कारण होने वाले दोष को हमसे दूर रखें। सूक्त 83वां देवता अग्नि। हे अग्नि देव, मैं तुम्हारे द्वारा निर्मित एवं रोगी के गलों को बांधने वाली रस्सी को खोलता हूँ। मैं रोगी की कमर को बांधने वाली तथा रोगी के पैरों को बांधने वाली रस्सियों को खोलता हूँ। हे अग्नि, इसी रुग्ण शरीर में तुम सदैव वृद्धि प्राप्त करो। हे अग्नि देव, इस यजमान के लिए बल धारण करने वाले तुमको मैं देव संबंधी मंत्र के द्वारा हवि वहन करने के लिए युक्त करता हूँ। इस समय हमें धन एवं पुत्र आदि की प्राप्ति का सुख प्रदान करो। हवि देने वाले इस यजमान के विषय में अग्नि, इंद्र आदि देवों को बताओ। सूक्त 84वां देवता अमावस्या। हे अमावस्या, तुम्हारे महत्व के कारण निवास करते हुए फल की कामना करने वाले लोग तुम्हें हवि देते हैं। हमें वह फल प्राप्त हो और हम धनों के स्वामी बने। पूर्ण चंद्र से युक्त पौर्णमासी पश्चिम दिशा में विजय होती है तथा पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करती है। मैं ही अमावस्या संबंधी देव हूँ। शोभन कर्मों वाले देव यज्ञ योग्यता के कारण मुझ में निवास करते हैं। साध्य और सिद्ध नामक दोनों प्रकार के इंद्र आदि देव मुझसे मिलते हैं। अमावस्या की रात्रि हमें धन प्रदान करने के निमित्त आए। वह हमें अन्न का रस, पोषण और धन देती हुई आए। हे अमावस्या, तेरे अतिरिक्त कोई भी देव इस समय वर्तमान समस्त साकार प्राणियों में व्याप्त होने वाला नहीं है। हम जिस फल की कामना करते हुए तुम्हें हवि देते हैं, हमें वह फल प्राप्त हो और हम धनों के स्वामी बने। सूक्त 25वां देवता पौर्णमासी प्रजापति। पूर्ण चंद्र से युक्त पौर्णमासी पश्चिम दिशा में विजय होती है तथा पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करती है। यह आकाश के मध्य में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। हम इस पौर्णमासी में यज्ञ करने योग्य देवों के साथ महत्व से निवास करते हुए स्वर्ग के ऊपरी भाग में अन्न के साथ प्रसन्न हों। हम अभिलषित फल देने वाले तथा अन्न धन से युक्त पौर्णमास पर्व का यज्ञ करते हैं। पौर्णमास यज्ञ हमें विनाश रहित, शत्रुओं की बाधा से रहित एवं उपभोग करने पर भी क्षीण ना होने वाला धन दे। हे प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी देव इस समय वर्तमान समस्त आकार के प्राणियों में व्याप्त होने वाला नहीं है। हम जिस फल की कामना करते हुए तुम्हें हवि देते हैं, हमें वह फल प्राप्त हो और हम धनों के स्वामी बने। पौर्णमासी दिनों और रात्रियों में यज्ञ के योग्य प्रमुख तिथि हैं।
पौर्णमासी सभी रात्रियों और सोम आदि हवियों में उत्तम है। हे यज्ञ के योग्य पौर्णमासी, जो दर्श पौर्णमास आदि यज्ञों के द्वारा तुम्हारी अर्चना करते हैं, वे शोभन कर्म वाले यजमान स्वर्ग में स्थित होते हैं। सूक्त 86वां देवता सावित्री। सूर्य और चंद्र आगे पीछे चलते हुए आकाश में साथ साथ गमन करते हैं। ये शिशु के रूप में सागरों के पास जाते हैं। इनमें से एक आदित्य अर्थात सूर्य समस्त प्राणियों को देखता है तथा दूसरा चंद्रमा ऋतुओं, मासों एवं पक्षों का निर्माण करता हुआ नवीन होता रहता है। हे चंद्रमा, तू शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि तिथियों में उत्पन्न होता हुआ नवीन बनता है। झंडे के समान दिनों का परिचय कराता हुआ तू रात्रियों के आगे आगे चलता है। हे चंद्रमा, इस प्रकार ह्रास और वृद्धि के द्वारा पखवाड़े के अंत को प्राप्त हुआ तू हवि का विभाग करता है। इस प्रकार तू दीर्घ आयु धारण करता है। हे सोम अर्थात चंद्रमा के अंश रूप पुत्र अर्थात बुद्ध एवं योद्धाओं के पालक, तुम सर्वदा तेजस्वी हो। इसलिए हे द्रष्टव्य बुद्ध, हवि के द्वारा तुम्हारी पूजा करने वाले मुझको पुत्र आदि प्रजा एवं धन से संपन्न बनाओ। हे चंद्र, तुम अमावस्या के साथ ही सूर्य के भी देखने योग्य हो। इसके बाद तृतीय आदि तिथियों में भी तुम कला रूप से दिखाई देते हो। इसके पश्चात अष्टमी आदि तिथियों में इससे भी अधिक स्पष्ट दिखाई देते हो। पौर्णमासी तिथि में तुम संपूर्ण कलाओं से युक्त हो जाते हो। इसी प्रकार मैं भी गाय आदि से समृद्ध और संपूर्ण बनूं। हे सोम, जो शत्रु हमसे द्वेष करता है अथवा जिस शत्रु से हम द्वेष करते हैं, तुम उस शत्रु के प्राणों का अपहरण करो। हम गायों, अश्वों, प्रजाओं, पशुओं, धनों और घरों से युक्त हों। जिस सोम को देवगण शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला देकर बढ़ाते हैं तथा जिस सोम को संपूर्ण रूप में सभी दिनों में क्षीणता रहित पितृ आदि पीते हैं, उस सोम के साथ इंद्र, वरुण, बृहस्पति एवं सभी प्राणियों के रक्षक देव हवि आदि से प्रसन्न करने वाले हमको बढ़ाएं। सूक्त 87वां देवता अग्नि। गायों के समूह आदि की दृष्टि से जिनकी शोभन स्तुति की जाती है, उन अग्नि की अर्चना करो। वह हमें भद्र धन प्रदान करें तथा हमारे इस यज्ञ में अन्य देवों को लाएं। इसलिए घृत की मधुवर्ण धाराएं देवों को प्राप्त हों। मैं सबसे पहले अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को धारण करता हूँ। मैं अग्नि को क्षत्रिय संबंधी तेज, बल और सामर्थ्य के साथ हवि देता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारी परिचर्या करने वाले हम हैं, हमें ही धन दो। हमसे पहले जो लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित थे और हमारे अपकारी थे, वे तुम्हें स्वाधीन ना बनाएं। हे अग्नि, तुम्हारा स्वरूप बल के साथ स्थिर हो। तुम्हारा परिचालक यह यजमान अपनी कामनाएं प्राप्त करे तथा किसी से भी पराजित ना हो। अग्निदेव प्रातः काल के पूर्व से ही प्रकाशित होते हैं। महान जात वेद अग्नि इसके पश्चात दिन भर प्रकाशित रहते हैं। हे सूर्यात्मक अग्नि, प्रातः काल के पश्चात व्यापक किरणों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। अग्नि का यह प्रकाश धरती और आकाश दोनों में प्रवेश करके प्रकाशित होता है। अग्निदेव प्रातः काल से पूर्व ही प्रकाशित होते हैं। महान जात वेद अग्नि इसके पश्चात दिन भर प्रकाशित रहते हैं। अग्नि अनेक रूप से प्रवृत्त होने के कारण सूर्य की किरणों के रूप में स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार
अग्निदेव धरती और आकाश में सभी जगह प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, तुमसे संबंधित हवि देवों के साथ उनके निवास स्थान अर्थात स्वर्ग में है। इस समय हम तुम्हें घृत के द्वारा भली भांति तृप्त करते हैं। हे अग्नि, तुम्हें दिव्य जल प्राप्त हो तथा गायें तुम्हारे लिए घृत प्रदान करें।